नमस्कार साथियों, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस से संबंधित आज की क्लास में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो समय न गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं प्रेजेंट इंडिफरेंट जो टेंस है यह आपका प्रेजेंट टेंस का ही एक रूप है। ठीक है, जनरली हम देखते हैं कि टेंस को मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का 4 रूप है, आपका पास्ट टेंस का 4 रूप है और फ्यूचर का 4 रूप है। ठीक है, तो आज हम प्रेजेंट टेंस का जो एक रूप है जिसे हम प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस के नाम से जानते हैं, मैं उससे संबंधित आज की क्लास में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो समय न गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। देखिए, आज का मेरा टॉपिक जो है वह है आपका प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस। प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस। देखिए, नाम जब देख रहे हैं प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस, यानी इस टेंस में हम वर्तमान समय की जो घटनाएं होती है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं या उससे संबंधित हम लोग बातें करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस को समझने के लिए आपका हिंदी में फॉर्मूला नहीं है। जिस तरह से आप जानते हैं प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस को बनाने के लिए इंग्लिश में फॉर्मूला है, ठीक उसी तरह से आपका हिंदी में भी फॉर्मूला है। तो सर्वप्रथम हम हिंदी जान लेते हैं तो हमारे लिए इजी होगा। तो देखिए, हिंदी इसका फॉर्मूला क्या है, जिस सेंटेंस में है ना आपका है, हूं, हो और ता, ते और ती रहता है, वो सेंटेंस क्या होता है आपका प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में होता है। उदाहरण यदि मैं देना चाहूं तो उदाहरण देखिए, रमेश घर जाता है। रमेश घर जाता है। यहां पर आप क्या देख रहे हैं, इस सेंटेंस में सेंटेंस का आखिरी में ता है और है भी, यानी है तो हमें बता रहा है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है हमें बता रहा है कि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट है, और ये ता बता रहा है हमें क्या है, ये सेंटेंस इंडेफिनिट है। ठीक है, यहां तक हम लोग जान लिए। अब चलिए इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंग्लिश में भी इसका कुछ फॉर्मूला है। तो इंग्लिश का फॉर्मूला है आपका इसका, जिस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट रहे, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट रूप रहे, प्लस ऑब्लिक एस ऑब्लिक ईएस रहता है, प्लस ऑब्जेक्ट रहता है ना, तो वो सेंटेंस आपका क्या होगा, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में होता है। ठीक है, अब यहां पर एक प्रश्न पैदा होता है कि एस ऑब्लिक ईएस क्या चीज है ना। तो देखिए, यहां पर हम लोग जानते हैं, ठीक है, यदि मान लीजिए आपका जो कि पर्सन जो है आपका, आप जानते हैं कि पर्सन मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकेंड पर्सन और तीसरा थर्ड पर्सन। ठीक है, तो हम देखते हैं थर्ड पर्सन और सिंगल रहता है तो हम क्या लगाते हैं, उसमें एस ऑब्लिक ईएस लगाएंगे। थर्ड पर्सन और सिंगल रहे तो हम क्या लगाएंगे, उसमें थर्ड पर्सन और सिंगल रहे, सिंगल रहता है, सिंगल रहता है तब एस ऑब्लिक ईएस लगता है। किस में लगेगा, आपका वर्ब में लगेगा। ठीक है, याद रखिएगा, एस ऑब्लिक ईएस किस में लगेगा, वर्ब में लगेगा। अब वर्ब क्या होता है, आप जानते हैं वर्ब को मूल रूप से हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है आपका मेन वर्ब। जैसे कि खाना, उठना, बैठना, सोना, हंसना, लड़ना, कूदना, चलना, ये सब आपका क्या है, मेन वर्ब है। और जैसे कि हम जानते हैं एम, इज, आर, वाज, वेर, शैल, विल, डू, डज, जितने भी हैं ये सब आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो मैं वर्ब से संबंधित भी ऑलरेडी मैं एक सेशन ले चुका हूं। अब मैं चाहूंगा कि आप उसे देख लीजिए। यदि वर्ब से संबंधित कुछ भी आपको असुविधा है तो वर्ब से संबंधित ऑलरेडी सेशन किया
गया है, आप उसे देख लीजिए। इसके पश्चात इन सब ग्रामर को देखेंगे तो आपको पूरा इजी महसूस होगा, सरल महसूस होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। अब एक सेंटेंस बना कर दिखाता हूं मैं आपको, कोई कठिन नहीं है। जनरली आप लोग कठिन समझ लेते हैं, लेकिन इंग्लिश जो है कठिन नहीं होता है। स्टेप बाय स्टेप अगर यदि आप समझ जाते हैं तो आपको इंग्लिश आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, मैं लिखता हूं आपका रमेश घर जाता है। ठीक है, इसको मैं इंग्लिश में कराऊंगा। देखिए मुझे भी नहीं आता इंग्लिश में, मैं फॉर्मूला देखूंगा और साथ में इंग्लिश कराऊंगा। ठीक है, देखिए मैं लिखता हूं रमेश। अब रमेश क्या पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन। जैसे कि आप जानते हैं फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आपका आई होता है। आई हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू होता है। और आई और यू को छोड़कर जो भी है वो सब क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा। तो यहाँ पर रमेश क्या है, आपका थर्ड पर्सन है। तो मैं लिखता हूं रमेश। चलिए सब्जेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया हमारा रमेश। अब वर्ब का कौन सा रूप लगाना है, हमको फर्स्ट रूप लगाना है। तो रमेश गो लिख देता हूं पहले। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला क्या बोल रहा है आपका, जब सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन और सिंगल रहता है तब वर्ब में क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। मैं यहां पर क्या बोला आपका, फर्स्ट पर्सन आई है, सेकंड पर्सन यू है, और आई और यू को छोड़कर जो भी है वो सब क्या है, आपका थर्ड पर्सन। तो यहां पर बताइए आप, रमेश आई तो नहीं है, रमेश यू भी नहीं है, तो रमेश कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन है, प्लस में क्या है, रमेश सिंगल है। यहाँ पर तो बहुत सारे रमेश नहीं है, एक ही रमेश है, यानी बहुत सारा लड़का नहीं है, एक ही लड़का है जिसका नाम है रमेश। तो रमेश यहाँ पर होगा गोज टू होम। सेंटेंस आपका बनकर तैयार हो गया। ठीक है, आशा करता हूं इसको आप समझ चुके होंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको लिखता हूं, मैं एक और सेंटेंस देता हूं यहां पर। मान लीजिए मैं एक आम खाता हूं। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, आई ईट ए मैंगो। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के साथ एस अब्लिक एस नहीं लगाते हैं। किसके साथ एस अब्लिक एस लगता है, थर्ड पर्सन के साथ लगता है। ठीक है, देखिए मैं इन सब बातों को बार बार इसलिए कह रहा हूं तो आपको आसानी से आपको समझ में आए। ठीक है, नहीं तो आपको शायद आपको समझने में असुविधा महसूस कर सकते हैं आप। ठीक है, दूसरी तरफ मैं लिखता हूं वे लोग आम खाते हैं। मैं यहां लिखूंगा दे मतलब वे लोग, दे ईट मैंगो। अब देखिए दे जो है आपका क्या है, थर्ड पर्सन है। दे आपका थर्ड पर्सन है, यानी आप देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन क्या था, आई फर्स्ट पर्सन था, सेकंड पर्सन क्या था, यू आपका सेकंड पर्सन था, और आई और यू को छोड़कर जो भी है थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर दे क्या है, थर्ड पर्सन। लेकिन यहाँ पर एस अब्लिक एस नहीं लगेगा वर्ब में। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि दे मतलब बहुत सारे लड़के। ठीक है, वे लोग मतलब बहुत सारे लड़के, इसलिए यहाँ पर केवल ईट लगेगा, दे ईट मैंगो। ठीक है, वे लोग क्या खा रहे हैं, आम खा रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूं यहां तक आप समझ चुके होंगे। ठीक है, मैं चाहूंगा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके पश्चात हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब तक आप जान गए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को कैसे बनाते हैं, या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के वाक्य को कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य जो है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है। तो हिंदी का सामान्य फॉर्मूला है, जिस सेंटेंस में आपका है, हूं, हो, ता, ते, ती हो, वो आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होता है। अब हम जानेंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव जो सेंटेंस है उसे कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब नेगेटिव बनाएंगे तो इसका कुछ फॉर्मूला है इंग्लिश में।
तो इसका फॉर्मूला है आपका सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है। क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको यह जानना पड़ेगा कि आप डू और डज का उपयोग कब, कहां और कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम ये भी लिखा देना चाहूंगा आपको, यूज ऑफ डू और डज। ठीक है, तो देखिए बहुवचन सब्जेक्ट के साथ डू लगता है, परंतु आई अर्थात मैं के साथ भी डू लगता है। बाकी सभी के साथ डज लगेगा। यानी बहुवचन जब सब्जेक्ट रहेगा वहां पर डू लगेगा, और बहुवचन सब्जेक्ट को छोड़कर और आई को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट होंगे वहां पर क्या लगेगा, डज लगेगा। तो चलिए मैं एक सेंटेंस के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। मैं लिखता हूं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। ठीक है, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। कैसे लिखेंगे, आई डू नॉट गो टू स्कूल। देखिए सब्जेक्ट, देखिए यहां पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट आई है। डू और डज में से एक तो चुनना था, तो मैं आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, मैं चुन लिया। नॉट लगा दिया, नॉट लग गया। मेन वर्ब का पहला रूप, मेन वर्ब का पहला रूप। ऑब्जेक्ट लगाना था, ऑब्जेक्ट लगा दिया। सेंटेंस तैयार हो गया आपका। दूसरा सेंटेंस में एक लेता हूं आपका, लिखता हूं, राम स्कूल नहीं जाते हैं। राम स्कूल नहीं जाते हैं ना, इसे लिखेंगे राम डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, अब राम आया तो डज क्यों लग गया, क्योंकि मैं क्या लिखा हूं, बहुवचन और आई दो सब्जेक्ट के साथ आपका डू लगेगा, बाकी सभी के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। तो यहां पर राम जो है ना आई है ना बहुवचन सब्जेक्ट है। ठीक है, इसलिए यहां पर क्या लगा है, डज लगा है। मैं दूसरा लिखता हूं आपका, दे डू नॉट गो टू स्कूल। वे लोग स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है, यहां तक आप समझ गए ना, मैं आशा करता हूं। अब चलता हूं दूसरा सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक। ठीक है, अगर आप नेगेटिव बना लिए हैं तो आपको प्रश्नवाचक बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए, तो इसका फॉर्मूला कुछ नहीं है, आप जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर आइए, डू और डज को आगे कर दीजिए, प्लस लगा दीजिए, सब्जेक्ट लगा दीजिए, प्लस नोट को उठा दीजिए आप, क्योंकि आप इंट्रोगेटिव कर रहे हैं यानी प्रश्नवाचक बनाएंगे आप। तो यहां पर नॉट नहीं लगेगा, क्योंकि नॉट किस में लगता है, सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में ही नॉट लगता है। ठीक है, तो डू लगा दिए, डज लगा दिए, दो में से एक कोई आपको चुनना होगा। सब्जेक्ट लगा दिए, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट रूप लगा दिए, प्लस ऑब्जेक्ट लगा दिए, प्लस क्वेश्चनवाचक। ठीक है, अब चलिए मैं इसको लिखता हूं, इसी सेंटेंस को लिखता हूं, राम स्कूल नहीं जाता। इसको मैं कैसे लिखूंगा, क्या राम स्कूल जाते हैं, क्या राम स्कूल जाते हैं। इसे मैं लिखूंगा, डज राम गो टू
स्कूल क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या मैं स्कूल जाता हूं? क्या मैं स्कूल जाता हूं? मैं लिखूंगा डू आई गो टू स्कूल, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, दूसरा एक सेंटेंस लेता हूं, क्या हम लोग स्कूल जाते हैं? क्या हम लोग स्कूल जाते हैं? तो यहां पर क्या लिखूंगा? डू बी गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आशा करता हूं इस सेंटेंस के माध्यम से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए इसी का हम डबल इंट्रोगेटिव देखेंगे। मैं चाहूंगा इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तक क्लास में आप यह समझ गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे बनाएं और उसका इंग्लिश और हिंदी में क्या फॉर्मूला है जिसके माध्यम से या जिसके सहारे हम समझ सकें कि यह वाक्य जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। साथ में हम लोग निगेटिव भी देखें और इंट्रोगेटिव भी देखें, साथ में हम लोग सेंटेंस के जरिए भी समझे हम लोग। ठीक है, तो आशा करता हूं अब तक आपका जो डाउट जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब चौथा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डबल इंट्रोगेटिव। चलिए हम लोग देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डबल इंट्रोगेटिव। देखिए, इंट्रोगेटिव तो आप थोड़ा देर पहले पढ़े, तो ये डबल इंट्रोगेटिव क्या है? ठीक है, यहां पर आपको ज्यादा दिमाग हटाने की जरूरत नहीं है, मैं बता देना चाहूंगा। जो वाक्य में या जिस वाक्य में आपका व्हाई, हाउ, व्हेन, विच, व्हाट, वेयर, व्हेन रहेगा, वह सेंटेंस क्या होगा? आपका डबल इंट्रोगेटिव में कहलाता है। जैसे कि देखिए, डब्ल्यू है, एच है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू है, एच 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 है। तो ऐसे वर्ड जो होते हैं ना, वो आपका डबल इंट्रोगेटिव के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका फॉर्मूला पहले जान लेते हैं। हम इसका फॉर्मूला, आपका जो इंट्रोगेटिव फॉर्मूला है वही फॉर्मूला है, बस सिर्फ आपको पहले ला देना है WH फैमिली। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या था? डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, रमेश क्यों स्कूल जाता है? मैं लिखता हूं रमेश क्यों स्कूल जाता है। तो चलिए, सॉरी यहां पर क्वेश्चन मार्क होगा। रमेश क्यों स्कूल जाता है, तो पहले हम लिख देते हैं व्हाई लिख दिए। अब व्हाई लिखने के बाद WH फैमिली का काम हो गया हमारा। ठीक है, अब डू और डज में से एक तो चुनना था, तो रमेश के लिए क्या चुनेंगे? डू ना डज, तो रमेश के लिए लिखेंगे डज, क्योंकि रमेश क्या है? थर्ड पर्सन है। रमेश डज, सॉरी, Why does Ramesh go to school और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मैं नेक्स्ट लिखता हूं, क्या मैं स्कूल जाता हूं? क्या या मैं क्यों स्कूल जाता हूं? मैं क्यों स्कूल जाता हूं? मैं क्यों स्कूल जाता हूं? तो क्यों है, क्यों मैं पहले लगा दिया व्हाई। अब लगाना है क्या? डू डज में से एक लगाना है, तो मैं यहां पर सब्जेक्ट क्या है? आई है। मैं क्यों, तो आई के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। व्हाई डू आई
गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। वे लोग क्यों स्कूल जाते हैं? वे लोग क्यों स्कूल जाते हैं? क्यों है, क्यों को पहले लगा दीजिए। व्हाई, अब क्या लगेगा? डू लगेगा ना डज लगेगा? व्हाई डू लगेगा। क्यों डू लगेगा? क्योंकि सब्जेक्ट जो है आपका बहुवचन में है, ठीक है। व्हाई डू गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आशा करता हूं आज की क्लास में बताई गई बातें जो है आप अच्छी तरह से समझे होंगे। और यदि आज की क्लास आपको अच्छा लगा और कुछ विशेष जानकारी आपको प्राप्त हुआ तो चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा। और ऐसी आशा करता हूं आप कमेंट करके या चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके आप मेरा मोटिवेशनल जो पावर है उसमें डे आफ्टर डे इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और आज की क्लास मुझे यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।